हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पटवारी का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, वो आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने का फिर से डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर से आपका ये फॉर्म को रीओपन किया गया है, तो आप इस फॉर्म को जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फिर से यहाँ पे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए डेट को एक्सटेंड करके फिर से वेबसाइट को रीओपन किया गया है। तो ये टोटल 3705 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट डेट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने बचा रखी है, वो सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था वो 21 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था। ऑनलाइन जो फॉर्म फर्स्ट टाइम जब भरा गया था तो 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च के बीच में भरा गया था। तो ये हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमें देखना है कि रीओपन कब से कब तक के बीच के लिए ये किया गया है। तो फॉर्म आपका रीओपन किया गया है और ये अप्लाई करने का जो डेट है आपका 23 जून 2025 से लास्ट आप 29 जून 2025 के बीच में इस फॉर्म को, पटवारी के फॉर्म के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। लास्ट आपका पेमेंट का भी डेट इन्होंने 29 जून 2025 ही रखा हुआ है। इस बार जो करेक्शन का डेट है कि फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी टाइप का मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको करेक्ट भी कर पाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे मौका दे रखा है। तो ये जो करेक्शन का डेट इन्होंने रखा है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 के बीच में आप यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। फॉर्म को विड्रॉ करने का भी डेट दे रखा है कि फॉर्म को आप विड्रॉ करना चाहते हैं, फिर से लेना चाहते हैं वापस, तो आपको यहाँ पे 7 से लेकर के 9 जुलाई 2025 के बीच में आप इस फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो प्री डिटरमाइन यहाँ पे है, मतलब कि 17 अगस्त 2025 को ये आपका एग्ज़ाम जो है कि RSSB के द्वारा पटवारी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, राजस्थान पटवारी का। वही एडमिट कार्ड इसके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है। रिजल्ट जो है कि एग्ज़ाम के कुछ महीनों बाद आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो रखा हुआ है कि जनरल और OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 600 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट करना होगा। वही OBC और नॉन क्रीमी लेयर के जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट होने चाहिए, तो वो आपको 400 रुपीज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे करना होगा। सिर्फ OBC अदर बैकवर्ड क्लास है और नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो उनको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, तो SC कैंडिडेट जो कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 400 रुपीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पे करना होगा। वही आपका करेक्शन का जो चार्ज है वो आपका 300 रुपये लगेगा। ये फॉर्म को आप फिर से करेक्ट करना चाहते हैं जो करेक्शन का डेट दे रखा है उसके बीच में, तो आप इसको यहाँ पे 300 रुपीज़ पे करके इसका करेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पिछली बार जो है कि फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी टाइप का मिस्टेक कर दिए हैं फॉर्म को अप्लाई करने में, तो फिर से वो करेक्ट कर सकते हैं इस करेक्शन के डेट में। तो यहाँ पे पेमेंट का जो मोड है वो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर पाएंगे, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ एक्सेप्टेबल है। इसके थ्रू आप आसानी से यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म का। अब एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 से 40 वर्ष का रखा गया है और वो एज लिमिट जो कंसीडर किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर कंसीडर किया जाएगा कि 1 जनवरी 2026 को मिनिमम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, वही मैक्सिमम उम्र आपका जो है कि 40 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। ये जो आपका मैक्सिमम एज है वो आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है कि मैक्सिमम आपका 40 ईयर होना चाहिए। जो भी कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, उनके लिए एज रिलैक्सेशन के यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है वो आपका इनके जो रेगुलेशंस हैं जो कि पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, तो जिसमें आपका एज रिलैक्सेशन जितना दिया जाने की बात कही गई है, जो भी आपका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट और OBC वाले, तो उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो आपका इसी के RSSB के जो रिक्रूटमेंट का रूल है उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो ये राजस्थान का ये जो पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन है, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट है उसमें से नॉन TSP के पोस्ट के लिए टोटल जो पोस्ट यहाँ पे हैं 3183 पोस्ट हैं। वही आपका TSP के पोस्ट के लिए जो बात करें तो 522 पोस्ट हैं इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ मांगा गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो उसके बारे में बता दें कि ये जो बैचलर डिग्री मांगा गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त कोई भी इंडिया का यूनिवर्सिटी से आपने कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ एडिशनल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का मांगा गया है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपका, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जिसमें से आपका ये इनमें से कंप्यूटर में कोई सा भी आपके
पास जो है कि सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका है नीलिट का ओ लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए या COPA का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA का सर्टिफिकेशन है तो भी इस फॉर्म को आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। डिग्री और डिप्लोमा का भी आपके पास है सर्टिफिकेट तो भी आप यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वही RSCIT राजस्थान स्टार सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी ब्रांच, इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में हर एक ब्रांच में आपका कम से कम बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का तो रहता ही है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपके कंप्यूटर के सिखाए ही जाते हैं। इस वजह से जो है कि इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान का ये जो एग्ज़ाम होने वाली है पटवारी का एग्ज़ाम, इसमें जो सिलेक्शन का मोड है वो 3 बेसिस पे होगा, 3 लेवल पे होगा। पहला तो रिटेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पेन पेपर वाला जो होगा पेपर होगा जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको OMR शीट पे फिलअप करना है। वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे आप जो एग्जामिनेशन का डिटेल है उसके बारे में बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है कि ऑफलाइन मोड पे होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स भी आपका 100 नंबर का होगा। बता दें कि यहाँ पे आपका क्लियरली लिख रखा है कि मार्किंग का स्कीम जो होगा 1 नंबर मिलेगा आपको एक सही क्वेश्चन के लिए और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पॉजिटिव थिंग ये है कि आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ करके नहीं आना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। आप अटेम्प्ट करेंगे तो ही जाकर के आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ही जाकर के पॉसिबिलिटी होती है कि आप सिलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही करके आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से। और ये एग्जाम का लैंग्वेज जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। अब बात करें कि यहाँ पे जो है कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस क्या है आपका, तो सिलेबस में आपका राजस्थान लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसका आपका नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान ट्रांसपोर्ट एंड कंडक्टर नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ में आपका जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पे इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है, तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका राजस्थान पटवारी से संबंधित, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है कि फिर से रीओपन किया गया है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो आप ये अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं, क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ सीट जो है कि वो भी अच्छा खासा है यहाँ पे। तो सीट्स की जो वैकेंसीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप जो है कि इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और थोड़ा भी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़े अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका एक यहाँ पे पटवारी का पोस्ट जो है कि आपके लिए सिक्योर कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।